ये जो प्रतिमा सामने रखी हुई है भगवान बुद्ध की, ये थाईलैंड से मंगाई हुई लगभग 10 फुट की पीतल की मूर्ति है। बहुत सुंदर भव्य मूर्ति है और ये भूमि स्पर्श मुद्रा में है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मार के हमले के बाद में समाधि प्राप्त करते हैं, तो इस मूर्ति में दिखाने का प्रयास किया गया है कि जब वो मार उनके ऊपर अप्सरा शक्तियाँ हावी होती हैं, मार उनका हमला करता है, उनको साधना से हटाने के लिए, विचित करने के लिए कहता है कि ये जो आसन है वो मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं है, तूने कोई कुशल कर्म नहीं किया है, मैंने कुशल कर्म किया है। मेरी गवाही के लिए बहुत सारी सेना है, वो सेना भी उसको चिल्लाने लग जाती है, हाँ इन्होंने ही पुण्य कुशल कर्म की पात्रताएँ पूरी की है, आपने पूरी नहीं की है, ऐसा करके। देखिए इधर जो है ना ये कहते हैं कि मेरे तुम्हारी तरह कोई गवाह तो नहीं है, हाँ इतना अवश्य है कि पृथ्वी पर मैंने बहुत सारी पुण्य कुशल कर्म किए, दान आदि धर्म मैंने किया है, पात्रता पूरी की है, तो इन्हीं को गवाह मान करके मैं ऐसे करता हूँ कि ये पृथ्वी गवाह है कि जहाँ मैंने पुण्य कुशल कर्म किया है, दान आदि पात्रता पूरी की है। तो इसके जैसे पृथ्वी तक इशारा करते अपना जीवन से हाथ निकाल करके भूमि स्पर्श मुद्रा है ये, तो वैसे ही वो मार की सेना पृथ्वी गवाही देती है, ऐसे समझ में आता है कि पद में ऐसी भूचाल सा आ जाता है कि सारी सेना भाग जाती है और फिर वो ध्यान करके उसमें सम्मोधि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये जरूर संदेह समाज में देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा नहीं है, पर फिर भी यहाँ मूर्ति रखी जाती है। ऐसा अवश्य है कि हम लोग मूर्ति पूजा पर बहुत ध्यान, लेकिन अन्य की मूर्तियों में हमारी मूर्ति में बहुत अंतर है। अन्य जो लोग जो संप्रदाय के लोग हैं या कभी कोई इनको धर्म कहा जाता है उनके लोग हैं, अपने अपने मंदिरों में, देवालयों में जहाँ उनके पूजनीय वंदनीय स्थान होते हैं वहाँ भी जाकर के जो पूजा आदि करते हैं, उस मूर्ति में अपने उस देवता की छवि देखते हैं, उस देवता को या उसी अपने परमात्मा को होने का आभास करते हैं कि मैं ये प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, ऐसा कुछ समझते हैं। पर बुद्ध के साथ ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं पीतल की मूर्ति हमने मंगवाई है, हमें इसको साफ करते हैं, हमें इसको कपड़े आदि डाल करके इसको सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। और ये है ना, ये मूर्ति केवल प्रतिरूप रखा हुआ कि कोई महापुरुष ऐसा हुआ है, इसमें कोई बुद्ध नहीं बैठे हैं, बुद्ध तो परिणत हो चुके हैं, बुद्ध का तो धर्म ही धर्म काया के रूप में ही उपस्थित है। और जो अन्य तरह के जो कोई ये सोचता है कि बुद्ध इस मूर्ति में, हर मूर्ति बुद्ध बैठे हैं या बुद्ध हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए जब कभी मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं तो हम लोगों को कभी ऐसे कहा जाता, पूछा जाता, तो हम लोग सीधा सीधा बताते हैं कि मूर्तियाँ तो बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन मूर्तियों के लिए हम मानवता का नुकसान नहीं करना चाहते। इसका मतलब सीधा सीधा हमारा ये होता है कि मानवता सुरक्षित रहनी चाहिए। मूर्तियाँ तो हम बाद में बना लेंगे, इससे बड़ी बड़ी, इससे सुंदर सुंदर बना लेंगे और अधिक धातुओं को बना लेंगे, क्योंकि हमारे केवल श्रद्धा ही व्यक्त करते हैं। हम यहाँ मत्था टेकते तो बुद्ध के गुणों को स्मरण करते हैं, न कि हम मूर्ति में पूजा करके कोई ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, न कुछ मांगते हैं। जैसे इति पिछो भगवा रंग सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती, ऐसे बुद्ध वंदना होती जो, वो हम ऐसे उसमें गुणों को स्मरण करते हैं। ऐसे हैं अनंत सम्यक संबुद्ध, विद्याचरण से संपन्न हैं, जो लोक के संसार के रहस्य को जानने वाले हैं। ऐसे करके जो दमन करने योग्य लोगों का, जैसे कोई सारथी बिगड़े हुए कुमार पर गए हुए घोड़े को बस में कर लेता है, इसी तरह से वो जो है समझदार सारथी बस में करता है। ऐसी तथागत दुख से बाहर निकलना चाहने वाले लोग हैं, उनका दमन करके, उनको सही रास्ते पिला करके और उनको सुमार्ग पर स्थापित कर देते हैं, दुख से बाहर निकालने का रास्ता बता करके दुख से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम लोग गुणों का ही देवताओं मनुष्यों के शास्त्र जो कहलाते हैं, तो हम ये इस तरह से गुणों को स्मरण करते हैं यहाँ करके। और जो हमारे यहाँ जैसे अगरबत्ती मोमबत्ती आदि लगाते हैं तो वो अन्यता की देवता की होती है, न कि आपके बुद्ध को एसेंस दिखा करके, सुगंधी दिखा करके, अगरबत्ती मोमबत्ती दिखा करके, कैंडल्स जला करके उनको रोशनी दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं। कभी कभी हम पूजा वंदना करते हुए, ध्यान करते हुए देख लेते हैं कि कैसे मोमबत्ती इतनी बड़ी लगाई गई थी, घटते घटते खत्म हो गई पूरी। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, जैसे मोमबत्ती जलकर ही रोशनी दिया करती है, इस तरह से हमारा जीवन है। अगर हम अपने विकारों को जला करके, उनको खत्म करके, उनको शांत करके और दुख से बाहर निकल जाते तो हमारा जीवन सुखी होता है, दूसरों को भी इसका सुख मिल सकता है। ऐसे अगरबत्ती भी जल करके सुगंधी देती है, ऐसे हम अपने विकार को जला करके दुख से बाहर निकल सकते हैं। अनित्यता क्षण 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 कैसे बदलते हुए अनित्यता की तरफ जाते हुए हम एक दिन नष्ट हो जाते हैं। उनको ही हम जला करके उनकी तरफ हमारा ध्यान लग जाए, उनको देख करके हमारा होश जग जाए, ऐसा उपासक उपासिकाएँ और मांस भी, भिक्खु भी इसका ऐसे ही भाव रखते हैं, ऐसी पूजा करते हैं। और इसमें कोई अन्यथा भाव नहीं होता कि हम इस मूर्ति से जो दूसरे लोग प्राप्त करना चाहते हैं हम प्राप्त कर लेंगे। तथागत तो खुद ही कहते दीपो भो, अपने दीपक खुद बनो, एनलाइटन थाई सेल्फ, खुद ही ऐसा कहते हैं। तो भला ऐसे व्यक्ति के ऐसा व्यक्ति पूजा करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है कि आप हमारी पूजा करके हमें खुश करो, हम खुश होकर के तुम्हें दुख से बाहर निकालेंगे? ऐसा तो बिल्कुल कहते ही नहीं तथागत।
तो मैं किच्चंगा तपंग अक्खा तारो तथागता पटिपन्न प्रमुखंती ध्यानो मार बंधना, ये सीधे सीधे धम्पद में आता है। तो मैं किच्चंगा तपंग, काम तो तुम्ही को करना पड़ेगा, तथागत तो केवल रास्ता बताने वाले। हाँ, यदि तुम बताए हुए रास्ते पे आरूढ़ हो जाओगे, चल पड़ोगे, चलने लग जाओगे, तो निश्चय रूप से तुम दुख ध्यानो मार बंधना, मार के बंधनों से, दुख से बाहर निकल जाओगे, ऐसा तथागत कहते हैं। हर व्यक्ति पर संपुरुषार्थ करेगा तो दुख से बाहर निकल ही जाएगा, उसको उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं है, हम श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ऐसी मूर्ति स्थापित करके कि कोई 32 महापुरुष जो बुद्ध वचनों में लिखे हुए हैं, जो सुत्त पिटक में एक दिग्ग निकाय आता है, दीन निकाय में जो महापुरुष लक्षण करके एक सुत्त आता है, तो वो उसमें 32 महापुरुष लक्षण को दिया गया। उन लक्षणों को देख करके इस मूर्ति को, जो बुद्ध की मूर्ति जहाँ बनाई जाती है वो बनाई जाती है, लेकिन श्रद्धा व्यक्त करने के लिए होती है। और अन्यथा इसमें हम कोई ऐसी शक्ति नहीं स्थापित देखते कि वो शक्ति के प्रभाव से कोई हमें फल मिल जाएगा, हमें मनोकामना हमारी पूरी हो जाएगी। इतना अवश्य होता है कि जैसे कोई राजा होता है, राजा भले किसी को दंड दे देता है, और अगर कोई इसका अमात्य हो, वो दंड पाकर के मृत्यु दंड जिसको दिया गया हो, मृत्यु दंड को लेकर के कोई व्यक्ति उसको पकड़ के लेके जा रहे हो, और रास्ते में कोई अमात्य मिल जाए जो राजा पर विश्वास करता, राजा उस पर विश्वास करता है, दूसरे पर विश्वास करने वाले होते हैं, वो अपने उससे कह दे के जो लेके जा रहे होते हैं बधक, उसे वध करने के लिए, हत्या करने के लिए उनको रोक दे और ये कहे कि कोई आयुष्मान आप इसको छोड़ दो, इतना ऐसा पैसा इतना कुछ ले लो, या आप इसको छोड़ दो, बंधनों से मुक्त कर दो, जो इसने अपराध किया है राजा को प्रसन्न करके मैं उस अपराध से मुक्त कर दो, इसका हाथ काट के छोड़ दो, इसको जान से मत मारो, कुछ और दंड दे करके छोड़ दो इसको, लेकिन इसको जान से मत मारो। तो अपनी बात मनवान राजा को व्यक्त करता है, अपनी बात मनवा लेता है अपनी योग्यता से। इसी तरह से हम तथागत के सामने पूजा बंदना करके जो सद्गुणों को ग्रहण करने में सहयोगी बन जाते हैं, सद्गुण ग्रहण कर लेते हैं, और इसमें कोई बुद्ध की मूर्ति को पूजा करके या उपवास करके हम कोई ऐसा नहीं करते कि हमें औरों की तरह ही कोई शक्ति या ऐसा कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमें तो यह है कि हम ऐसी वंदना करके शुद्ध चित्त से, अच्छे मन से, प्रसन्न मन से हम ये कुशल कर्म करते हैं तो हमारा चित्त प्रसन्न होता है, सुखद अनुभूति होती है हमें, और प्रीति प्रसन्नता जैसे हमारी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हम ध्यान को बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से ये मूर्तियाँ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होती हैं, न कि किसी ऐसे के लिए कि हमें कोई इनसे वो मिल जाएगा, तथागत प्रसन्न होकर के हमें फल दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सभी उपासक उपासिकाओं को ये बिल्कुल अच्छे से मन बिठा के रखना चाहिए कि हम बुद्ध की पूजा वंदना करते हैं, वंदना करते बुद्ध गुणों को स्मरण करते हैं, धम्म संघ गुणों को स्मरण करते हैं, उन्हीं गुणों की भावना करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सोतापन, सकदागामी, अनागामी और अंत के अवस्था में पहुँच जाते हैं। ये मूर्तियाँ हमारे उसमें चित्त को प्रसन्न करने के लिए, कुशल कर्म को करने के लिए सहयोगी बन जाती हैं, न कि हम मूर्तियाँ कुछ देती हैं। मिलना तो अपने पर संपुरुषार्थ से ही होता है, अपने अच्छे कुशल कर्मों से ही मिलना होता है, ऐसे सभी को समझना चाहिए। तो हमसे ही सीख करके दूसरे लोग भी ऐसे कुशल कर्म करते चले आए हैं, कर रहे हैं, ऐसे आपको समझना चाहिए। हमारे यहाँ कोई मूर्ति पूजा की दूसरी भावना नहीं, बल्कि शुद्ध चित्त से उनके गुणों को, उनके किए उपकारों को स्मरण करना है, उनके गुणों को ही वंदन करना है, उनके किए उपकारों को, उनके किए परम पुरुषार्थ को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, ऐसा ही हम सबको समझना चाहिए।